अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैदे से ही रिलेटेड है। मैदे के लास्ट हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने इसोफेगस स्टडी करवाया मैंने आपको, इसके अलावा फेरेंक्स पढ़ाया है और माउथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अब जो है हमारा पार्ट जो है वो मैदे से रिलेटेड है कि जो खुराक आती है मैदे में वो कैसे डाइजेस्ट होती है, मैदे के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैदे में कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से जो हैं वो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिटेल का टॉपिक है आज का। सबसे पहले मैदा है क्या। मैदा आपके जो है पेट की जो खला है उसमें पाया जाता है और ये मशकीज़े की शक्ल में होता है और ये पेट में अमूदी हालत में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम मैदे की बात करें तो जो मैदा होता है वो उसकी खासियत तेज़ाबी होती है, एसिडिक इन नेचर होता है। इसका जो बेसिक रीज़न ये है एसिडिक इन नेचर होने का कि मैदा जो है एक एसिड पैदा करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैदे की जो नेचर है उसको एसिडिक बना देता है। मैदे के अगर हम सबसे पहले मैदे के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं कि मैदा जो है किस शक्ल का है, कौन कौन से इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये डिटेल का टॉपिक। सबसे पहले मैदा जो है अगर आप हम कहते हैं कि सबसे पहले मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, ऑरल कैविटी से खुराक जो है वो फेरेंक्स में चली जाती है। फेरेंक्स खुराक और हवा का मुश्तरका रास्ता होता है। फेरेंक्स के बाद खुराक जो है वो जो खुराक है वो इसोफेगस की तरफ खुराक की नाली में आ जाती है। खुराक की नाली में जो खुराक है वो जो मुख्तलिफ तरीके जैसे कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स के सूरत में, पेरिस्टाल्टिक वेव्स की वजह से खुराक मैदे की तरफ धकेली जाती है। अब मैदे का ये वाला ऊपर वाला पोर्शन एसोफेगस है, ठीक है। इस तरह ये मशकीज़े की शक्ल का मैदा होता है। इसका ये पार्ट कहलाता है फंडस। ये इसकी पूरी जो ये वाली बॉडी, ये वाला हिस्सा ये इसकी बॉडी कहलाता है। ये वाला इसका जो पोर्शन है ये पाइलोरस है। एसोफेगस फ्रंट में, फंडस, एसोफेगस यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मैदे का ये फर्स्ट पोर्शन फंडस, ये उसकी बॉडी, ये इसका पाइलोरस पोर्शन है। मैदे के अंदर ये कर्व है, ये कर्व जो है इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर और ये कर्व कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। इसके अलावा मैदा जो है आगे खुराक इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है। मैदे से खुराक जाती है इंटेस्टाइन, आंतों की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाती है। तो वो पोर्शन जो कि मैदे का छोटी आंत में खुलता है वो पोर्शन कहलाता है, वो स्फिंक्टर, वो कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ से खुराक जो है मैदे की छोटी आंत में जाएगी और ये वाला जो इसकी कैनाल है ये कहलाएगी पाइलोरिक कैनाल। इसके अलावा ये छोटी आंत का पोर्शन है ड्यूडेनम। एसोफेगस ख़त्म हो रहा है, फंडस इसका फर्स्ट पोर्शन, बॉडी, ये कार्डिया इसका कहलाता है पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है फंडस। फंडस के ऑपोजिट पाइलोरस। पाइलोरस वो पोर्शन है जहाँ से खुराक मैदे की निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ये पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये खाम जो है इसका लेसर कर्वेचर कहलाता है, ये इसका ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। ये उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं मैदे के। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये सेल की लेयर्स जो होती हैं ये मसल्स हैं, मस्कुलर लेयर हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। और ये वाली जो मस्कुलर लेयर है ये कहलाती है सर्कुलर मस्कुलर लेयर है। तो इसके अंदर जो सेल की मसल्स की जो लेयर्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, लंबाई के रुख भी होती हैं और गुलाई में भी होती हैं, सर्कुलर मस्कुलर लेयर्स कहलाती हैं। मैदा जो है, एक तो मैदे में गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है कि वो भी खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं क्योंकि उसके अंदर HCl होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन पे अमल करता है। और दूसरा क्या है कि मस्कुलर जो इसके ये जो मस्कुलर लेयर्स हैं
ये भी क्या करती हैं, मैदे को जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है तो उसके नतीजे में खुराक आपस में मिक्सअप हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी मैदे की लेयर्स पढ़ते हैं, तहें पढ़ते हैं, तो ये 4 लेयर्स होती हैं इसकी। सेरस कोट होता है, मस्कुलर कोट, म्यूकस कोट और सब म्यूकस कोट होता है। सेरस कोट जो होता है ये सबसे बैरूनी होता है। मस्कुलर कोट ये वाला कोट है जिसमें मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से खुराक आपस में मिक्सअप होती है। जो सब म्यूकस कोट होता है वो मस्कुलर कोट के बाद सब म्यूकस कोट आता है और सब म्यूकस कोट के बाद आता है म्यूकस कोट। म्यूकस कोट क्या है, ये म्यूकस पैदा करता है। और म्यूकस क्या करती है कि क्योंकि आपको पता है कि मैदा जो है वो HCl बनाता है। HCl क्या है, तेज़ाब है। अब तेज़ाब जो है इसकी नेचर क्या होता है, ये कुरसिव इन नेचर होता है, यानी कि चीज़ों को खुरच देता है। जिस चीज़ के ऊपर तेज़ाब जो है गिराया जाए वहाँ पर वो जो है उस चीज़ को ये खुरच देता है। तो मैदे के अंदर अगर देखा जाए तो मैदे में HCl ऑल टाइम प्रोड्यूस हो रहा है। तो HCl क्या करता है, मैदे की दीवारों को जो है डैमेज कर सकता है, लेकिन इस डैमेज होने से बचाने के लिए मैदे के अंदर वाली जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। ये म्यूकस क्या करती है कि जो मैदे के अंदर HCl बनता है उससे मैदे को डैमेज होने से बचाती है। ये म्यूकस जो है वो HCl के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कर लेती है, जिसकी वजह से मैदे की जो दीवारें हैं वो डैमेज होने से, उनमें कुरैयन होने से प्रिवेंशन हो जाती है, बच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मैदे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, मैदे में खुराक कितने टाइम रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है मैदे में 4 घंटे जो है वो खुराक रहती है। 4 घंटे के अंदर खुराक के अंदर एक तो HCl मिक्सअप हो जाता है, दूसरा क्या है कि खुराक जो है मैदे के जो मस्कुलर लेयर्स हैं उनकी कंट्रैक्शन की वजह से मैदे के अंदर जो खुराक है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, माए की शक्ल में आ जाती है। और इस माए हालत को हम बोलते हैं काइम। ठीक है, मैदे के अंदर जब खुराक हजम होती है, पार्शली डाइजेस्ट होती है, हम कंप्लीटली नहीं कहेंगे क्योंकि कंप्लीटली डाइजेशन उसके अंदर जाकर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर कंप्लीटली तौर पर खुराक जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो पार्शियल डाइजेशन है मैदे के अंदर खुराक की, वो 2 रीज़न की वजह से, एक तो गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, पेप्सिन है, एंजाइम जो हैं ये खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरे जो मैदे के मसल्स हैं इनके कंट्रैक्शन की वजह से खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है और इस डाइजेस्टिव खुराक को हम बोलते हैं काइम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि काइम की प्रोडक्शन कैसे होती है, काइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्टेड होती हैं, ये डिटेल में हम पढ़ते हैं कि मैदे के अंदर को दूध कितने होते हैं, ग्लैंड्स के कौन कौन से होते हैं। एक तो म्यूकस होती है, दूसरा पेप्सिन जो है मैदा पैदा करता है, और एसिड, ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं, पेप्सिन और एसिड। पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है और एंजाइम के बारे में बताया हुआ है कि एंजाइम ऐसी चीज़ें होते हैं जो कोई भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देती है। कोई भी रिएक्शन होता है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, एंजाइम उनको स्पीड अप कर देते हैं। अगर आप देखें तो पेप्सिन जो होता है आपके ब्लड के अंदर पेप्सिनोजिन की सूरत में पाया जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, यानी कि एक्टिव नहीं होता। अब पेप्सिनोजिन जो है वो मैदे के अंदर जाकर एक्टिव होता है। किस वजह से, पेप्सिनोजिन जब HCl के साथ मिलता है तो ये बना देता है पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है, मैदे के अंदर जो हमने प्रोटीन खाई हुई होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन HCl के साथ मिलेगा और पेप्टोन्स बना देगा, और ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं और ये सेल के लिए करामद होती हैं। मैदे के फंक्शंस में सबसे पहले क्या है कि ये मस्कुलर कंट्रैक्शन करता है, कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से खुराक जो है आपस में मिक्सअप होती है, डाइजेस्ट होती है। दूसरा क्या है कि ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से ही खुराक जो है वो एसोफेगस से मैदे के अंदर आती है। मैदे में ही डाइजेस्ट होने के बाद इसी वेव्स की वजह से ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है।
तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्या हो जाए, एंटी पेरिस्टाल्टिक हो जाए, तो इसके नतीजे में क्या होगी कि खुराक जो है वो मैदे से निकल के एसोफेगस के थ्रू आपके माउथ से बाहर आ जाते हैं वॉमिटिंग के कंडीशन में। तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, मैदे के फंडस से प्रोड्यूस होती हैं। 1 मिनट में 3 टाइम्स जो हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स की प्रोडक्शन होती है, और ये क्या करते हैं, खुराक को पाइलोरस की तरफ धकेल देती हैं। मैदे के अंदर से खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है, तो एक साथ मूव नहीं करती। एक टाइम में 14 ग्राम जो होते हैं, 14 ग्राम्स, वो मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक जा सकती है। जैसे ही अब ये किस फंक्शन के नतीजे कौन से प्रोसेस से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है कि मैदे के अंदर जो खुराक है वो तो होती है एसिडिक इन नेचर। अब जैसे ही ये स्फिंक्टर से क्रॉस करेगी फूड, आपने खुराक खाई, खुराक जो है वो मैदे में 4 घंटे पार्शली डाइजेस्टेड होती है, तो जैसे ये स्फिंक्टर क्रॉस करती है तो स्फिंक्टर क्रॉस करने के बाद स्फिंक्टर जो है ये दोबारा जो है ये बंद हो जाता है। जैसे ये जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन के अंदर, तो दूसरी साइड से क्या आ जाते हैं कि अल्कलाइन नेचर के जो जूसेस होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, बाइल जूस होता है। जैसे खुराक इंटर होगी इंटेस्टाइन में, तो उसके साथ जो है क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो खुराक के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे ही पैंक्रियाटिक और बाइल जूस जो हैं ये मैदे वाली खुराक के साथ, जो मैदे से खुराक आती है उससे स्टमक की फूड जो है उससे मिक्सअप होते हैं, तो ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं और ये होता है एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये दोनों जूसेस जो हैं ये अल्कलाइन नेचर के हैं। एसिड और अल्कली जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जैसे ही फूड यहाँ पर न्यूट्रलाइज होती है तो स्फिंक्टर दोबारा से ढीला हो जाता है, और फिर 14 ग्राम खुराक दोबारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाती है। तो इस तरह जो है जैसे ही ये खुराक यहाँ से पास करती है तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। जैसे ही खुराक, मैदे की खुराक, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर खुराक न्यूट्रलाइज होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये स्फिंक्टर दोबारा ढीला हो जाता है। तो एक टाइम में 14 ग्राम जो है स्फिंक्टर से क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है, मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो ये दोनों क्या हैं, इनका मकसद क्या है, जरासीम पुश कि गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, मैदे के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं जो आपने खुराक के ज़रिए इंटेक किए होते हैं, तो वो तमाम जो है जरासीम जो होते हैं वो मैदे के अंदर जो है वो किल हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि मैदे के अंदर जो जूस है वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से पैदा होते हैं मैदे में, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्टोन्स बना देता है। ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, सेल के लिए करामद होती हैं, यानी कि सेल में हल पजीर हो जाती हैं। रेनिन जो है ये दूध पे अमल करता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। इससे जो है प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन को भी अलग कर लेता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ये एंजाइम जो है ये फैट के ऊपर रिएक्ट करता है और फैट को फैटी एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और गैस्ट्रिक अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, मीन्स के आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन भी पार्शली डाइजेस्ट हो जाती हैं। रेनिन जो होता है ये एंजाइम जो है ये मिल्क की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट के ऊपर फैट की डाइजेशन करता है और गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। इसके बाद जो है खुराक जो है वो मैदे के अंदर माय हालत में हो जाती है और उसमें HCl शामिल हो जाता है, और कायम हालत में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में मैदे के अंदर खुराक आ जाती है और मैदे में से खुराक इंटेस्टाइन में चली जाती है। यानी कि मीन्स
4 घंटे बाद जो है खुराक 14 ग्राम की सूरत में जो है आहिस्ता आहिस्ता मैदे से आंतों की तरफ जाती है और वहाँ पर जो है मैदे के आंतों के अंदर जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। उसके बाद जो है वो खुराक जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और ब्लड से लीवर में जाती है। लीवर से डिटॉक्सिफिकेशन के अमल के ज़रिए आपके पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है।